इस सुबह मैं अपना पूरा जीवन तेरे चरणों में रख देता हूं। मेरी सोच, मेरे विचार, मेरे शब्द, मेरे काम, मेरी योजनाएं, मेरा भविष्य, सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देता हूं प्रभु। प्रभु, आज के इस दिन की शुरुआत मैं किसी डर से नहीं, किसी चिंता से नहीं, किसी शिकायत से नहीं, बल्कि तेरे नाम से करना चाहता हूं। प्रभु यीशु, आज मेरे जीवन में जो भी होने वाला है, अच्छा या बुरा, सफलता या परीक्षा, खुशी या आंसू, सब में तेरी इच्छा पूरी हो। हे पिता परमेश्वर, आज मेरे हृदय को शुद्ध कर दे, मेरी आत्मा को पवित्र कर दे, मेरे मन से हर नकारात्मक सोच निकाल दे, हर डर, हर चिंता, हर अविश्वास, हर निराशा आज इसी सुबह में तोड़ दे प्रभु। प्रभु, मैं मानता हूं कि कई बार मैं कमजोर पड़ जाता हूं, कई बार मेरा विश्वास डगमगा जाता है, कई बार मैं शिकायत करने लगता हूं, पर आज प्रभु मैं फिर से तेरे सामने झुकता हूं और कहता हूं, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे फिर से मजबूत बना। हे यीशु, आज मेरे परिवार को आशीष दे, मेरे माता पिता को सामर्थ्य दे, मेरे बच्चों को बुद्धि दे, मेरे जीवन साथी को शांति दे और हमारे घर को अपने प्रेम से भर दे। प्रभु, जहां हमारे घर में कमी है वहां अपनी भरपूरी भेज दे, जहां झगड़ा है वहां अपनी शांति भेज दे, जहां बीमारी है वहां अपनी चंगाई भेज दे, जहां कर्ज है वहां अपना मार्ग खोल दे प्रभु। हे प्रभु यीशु, आज मेरे काम पर जाने से पहले, मेरे व्यापार को शुरू करने से पहले, मेरे निर्णय लेने से पहले, मेरे बोलने से पहले, मेरे चलने से पहले तू मेरी अगुवाई कर प्रभु। मेरे कदम गलत रास्ते पर न जाएं, मेरी जुबान से गलत शब्द न निकले, मेरे हाथ ऐसा कोई काम न करे जो तुझे दुख दे प्रभु। प्रभु, आज जिनसे मेरी मुलाकात होगी उन सबके साथ मेरा व्यवहार प्रेम से भरा हो, नम्रता से भरा हो, धैर्य से भरा हो, क्योंकि प्रभु लोग मुझे नहीं, मुझ में तुझे देखें। हे यीशु, आज मेरे जीवन में हर बंद दरवाजा खोल दे, जो दरवाजे इंसानों ने बंद कर दिए, जो रास्ते असंभव लग रहे हैं। आज प्रभु तू अपने सामर्थ्य से रास्ता बना दे। प्रभु, मैं अपनी ताकत पर नहीं, अपने अनुभव पर नहीं, अपने ज्ञान पर नहीं, बल्कि पूरे भरोसे के साथ तेरे अनुग्रह पर निर्भर करता हूं। आज की सुबह मेरे लिए नई शुरुआत लेकर आए, पुरानी असफलताएं पीछे छूट जाएं, पुराने घाव भर जाए, पुराने आंसू पहुंच दिए जाएं और नया उत्साह, नई आशा, नया विश्वास मेरे जीवन में भर जाए प्रभु। हे प्रभु यीशु, जो आज बीमार है उन पर अपनी चंगाई की छाया डाल, जो टूटे हुए उन्हें जोड़ दे, जो हारे हुए हैं उन्हें फिर से खड़ा कर दे। प्रभु, मैं घोषणा करता हूं कि आज का दिन आशीष का दिन है, आज का दिन सफलता का दिन है, आज का दिन अनुग्रह का दिन है और आज का दिन प्रभु के हाथों में सुरक्षित है। मेरे ऊपर कोई शाप काम न करे, कोई नकारात्मक शक्ति प्रभाव न डाले, कोई बुरी योजना सफल न हो, क्योंकि प्रभु तू मेरी डाल है, तू मेरा किला है। आज मैं पूरे मन, पूरे हृदय और पूरी आत्मा के साथ तेरे पवित्र चरणों में आता हूं प्रभु, और सबसे पहले कहता हूं धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद इसलिए नहीं कि मेरे पास सब कुछ है, बल्कि इसलिए कि तू मेरे साथ है। धन्यवाद इसलिए नहीं कि मेरी हर इच्छा पूरी हो चुकी है, बल्कि इसलिए कि तू मेरी हर जरूरत जानता है। प्रभु, आज मैं बरकत की प्रार्थना किसी लालच के साथ नहीं, किसी घमंड के साथ नहीं, बल्कि एक टूटे हुए, नम्र और भरोसे से भरे दिल के साथ तेरे सामने रखता हूं। हे प्रभु यीशु, तेरा वचन कहता है मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हें बहुतायत से दूंगा। आज उसी वचन को पकड़कर मैं तेरे सामने खड़ा हूं प्रभु। प्रभु, मेरे जीवन में जहां कमी है वहां अपनी भरपूरी भेज दे, जहां खालीपन है वहां अपना अनुग्रह उंडेल दे, जहां रुकावट है वहां अपने सामर्थ्य से रास्ता बना दे। हे पिता परमेश्वर, मैं अपनी कमाई पर नहीं, अपने काम पर नहीं, अपने हुनर पर नहीं, बल्कि तेरी आशीष पर निर्भर हूं, क्योंकि प्रभु तेरी एक आशीष 1000 प्रयासों से बढ़कर है। प्रभु, मेरे घर को बरकत से भर दे, मेरे परिवार को बरकत से ढक दे, मेरे बच्चों के भविष्य को बरकत से सींच दे, मेरे हाथों के काम में बरकत डाल दे प्रभु। जहां मेहनत है पर फल नहीं, आज प्रभु वहां फल आने दे। जहां बीज बोया गया है वहां समय पर फसल आने दे, जहां आंसू बोए गए हैं वहां आनंद की कटनी होने दे। हे यीशु, यदि मेरे जीवन में कोई ऐसी बात है जो तेरी बरकत को रोक रही है, कोई पाप, कोई गलत आदत, कोई कड़वा है, कोई अविश्वास, तो आज प्रभु उसे जड़ से निकाल दे। प्रभु, मुझे ऐसा हृदय दे जो केवल लेने वाला न हो बल्कि देने वाला भी हो, क्योंकि तूने कहा है लेने से अधिक धन्य देना है। हे प्रभु यीशु, मेरे भंडार को भर दे, मेरी टोकरी को भर दे, मेरे घर के दरवाजे पर कमी को खड़ा न रहने दे।
प्रभु, जो कर्ज मेरे सिर पर बोझ बना हुआ है, आज उससे छुटकारे का मार्ग खोल दे। जो आर्थिक तंगी मुझे तोड़ रही है, आज उस पर अपनी सामर्थ्य विजय दे। हे पिता परमेश्वर, मेरे काम की जगह पर बरकत भेज दे, मेरे व्यापार में बरकत भेज दे, मेरी नौकरी में स्थिरता और उन्नति दे, मेरे प्रयासों को व्यर्थ न जाने दे। प्रभु, लोग मेरी मदद करने वाले बने, सही समय पर सही अवसर मिले, सही लोगों से सही मुलाकात हो और हर दरवाजा तेरी इच्छा के अनुसार खुले। हे यीशु, मैं ये घोषणा करता हूं, मेरे जीवन में कमी का आत्मा काम नहीं करेगा। गरीबी का श्राप टूट चुका है और बरकत का द्वार यीशु के नाम में खुल चुका है। प्रभु, मेरे घर में रोटी की कमी न हो, शांति की कमी न हो, प्रेम की कमी न हो और विश्वास की कमी कभी न हो। जहां बीमारी ने पैसे को खा लिया, वहां चंगाई भेज दे प्रभु। जहां गलत निर्णयों ने नुकसान कराया, वहां अपनी दया से भरपाई कर दे। हे पिता परमेश्वर, मुझे ऐसा बना दे कि मैं दूसरों के लिए भी बरकत का कारण बनूं। मेरे शब्द लोगों को उठाएं, मेरे काम लोगों को आशीष दें और मेरा जीवन तेरे नाम की महिमा करे। प्रभु, यदि आज मेरे पास कम है तो मुझे शिकायत नहीं बल्कि संतोष दे, और यदि तू मुझे अधिक दे तो मुझे घमंड नहीं बल्कि नम्रता दे। प्रभु, हे यीशु, मैं जानता हूं कि तू देर करता है पर अंधेर नहीं, तू परीक्षा लेता है पर छोड़ता नहीं, और तू बरकत देता है तो खुलकर देता है। आज मैं विश्वास के साथ कहता हूं, मेरी जरूरतें पूरी होंगी, मेरे सपने पूरे होंगे, मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा, क्योंकि प्रभु मेरा चरवाहा है और मुझे किसी बात की घटी न होगी। हे प्रभु यीशु, मेरे मन की गरीबी को दूर कर, मुझे सोच में भी संपन्न बना, क्योंकि सही सोच बरकत की पहली सीढ़ी है। जीवित और सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज हम कांपते हुए नहीं, डरते हुए नहीं, बल्कि धन्यवाद से भरे हृदय के साथ आपके चरणों में आते हैं, क्योंकि प्रभु आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब कोई नहीं सुन रहा था, जब शब्द टूट रहे थे, जब आंसू ही प्रार्थना बन गए थे, तब भी प्रभु आपने सुना, आपने देखा, आपने उत्तर दिया। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद इसलिए नहीं कि सब कुछ आसान था, धन्यवाद इसलिए कि आप हमारे साथ थे। धन्यवाद इसलिए कि अंधेरा था पर आप ज्योति बनकर खड़े रहे। धन्यवाद इसलिए कि रास्ता बंद दिख रहा था पर आपने नया मार्ग खोल दिया। प्रभु, कई बार हमने पुकारा, कमजोरी में, बीमारी में, कर्ज के बोझ में, अपमान में, टूटे हुए रिश्तों में, असफलताओं के बीच, और कई बार तो शब्द भी नहीं थे प्रभु, बस दिल की गहराई से एक कराह थी, और आपने कहा, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। आज हम कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब रातें लंबी लगती थी, जब नींद आंखों से दूर थी, जब भविष्य धुंधला दिखता था, तब आपने हमें थामा, तब आपने हमें गिरने नहीं दिया, तब आपने हमारे आंसुओं को अपने हाथों से पहुंचा। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को हल्के में नहीं लिया, आपने हमारे दर्द को नजरअंदाज नहीं किया, आपने हमारे विश्वास को व्यर्थ नहीं होने दिया। प्रभु, आपने कहा था, मुझसे मांगो तो मैं दूंगा, खटखटाओ तो द्वार खुलेगा, और आज हम गवाही देते हैं, द्वार खुला है, जंजीरें टूटी है, रास्ते बने हैं। धन्यवाद प्रभु। जो बीमार था उसमें आशा आई, जो टूट चुका था उसमें बल आया, जो हार मान चुका था उसने फिर से खड़े होना सीखा, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली। प्रभु, हम मानते हैं हम योग्य नहीं थे, हम सिद्ध नहीं थे, हमने कई बार संदेह किया, कई बार शिकायत की, कई बार चुप हो गए, फिर भी आपने हमें नहीं छोड़ा। यह आपकी अनुग्रह है प्रभु, यह आपकी दया है, यह आपका प्रेम है। धन्यवाद प्रभु, आपने समय पर सहायता भेजी, आपने सही समय पर सही लोगों को भेजा, आपने सही समय पर सही निर्णय दिलवाया। जब शत्रु ने कहा अब सब खत्म है, तब आपने कहा अभी मेरी योजना बाकी है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें शर्मिंदा नहीं होने दिया, आपने हमारे सिर को झुकने नहीं दिया, आपने हमारे विश्वास को जिंदा रखा। आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं, जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी मिला, जो कुछ भी बचा, सब आपकी ही देन है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे परिवार के लिए, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारी सांसों के लिए, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे काम के लिए, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे भोजन के लिए, हम आपको धन्यवाद देते हैं उस सुरक्षा के लिए जो दिखाई नहीं देती पर हर पल हमारे चारों ओर है। धन्यवाद प्रभु, आपने आंधी में भी हमें संभाला, आपने लहरों में भी हमें डूबने नहीं दिया, आपने आग में भी हमें जलने नहीं दिया। आज हमारा दिल कहता है, हे प्रभु, आप सच्चे हैं, आप विश्वास योग्य हैं, आप जीवित हैं। प्रभु, आगे भी हमें थामे रखना। जब हम फिर से कमजोर पड़े, जब हमारा विश्वास डगमगाए, तब हमें याद दिलाना कि आपने पहले भी सुना था और आप फिर सुनेंगे।
हम अपने आने वाले दिनों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हम अपने सपनों को आपके चरणों में रखते हैं। हम अपनी चिंताओं को आपके क्रूस पर छोड़ते हैं, क्योंकि प्रभु आपने हमारी पुकार सुन ली है। आप आज भी सुनते हैं और आप सदा सुनते रहेंगे। धन्यवाद प्रभु, दिल से धन्यवाद, आंखों से धन्यवाद, सांसों से धन्यवाद। यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में आमीन, आमीन, आमीन।